इसके बारे में 2 दिन पहले भी शिकायत किए थे और लगातार हम कह रहे हैं, एलोपेनियन लिखित रूप में वहां चेयरमैन को पहुंचा दिए। ये वाले अपने गुरूर घमंड में हैं और सोचते हैं कि सीआईएसएफ को बुला लेंगे तो हम डरेंगे। हम गला सर कटेगी मगर झुकेगी नहीं इनके सामने। हम उस हाउस और वेल में लोकतंत्र की हर इसमें हम खड़े हैं। वहां इनकी इजाजत की जरूरत नहीं। कोई गैर कानूनी काम हमने किया नहीं तो सीआईएसएफ आई कैसे? अरे वो नाराजगी पे कोई जीएसटी नहीं, रहे नाराज, हु केयर्स इनकी नाराजगी। ये खबरदार कि मेरी नाराजगी क्या कहां तक पहुंच जाएगी ये संभाल के रहे। ये ड्रामे हमसे नहीं चलते हैं। हम इस देशवासी हैं, हकदार है, संविधान का दिया हुआ अधिकार है। हम हाउस में खड़े। सीआईएस को कौन से अधिकार से आप अंदर लाए हैं? क्यों लाए हैं? हम क्या आतंकवादी दिख रहे हैं? हम नक्सलाइट दिख रहे हैं? हम इंसर्जेंट्स दिख रहे हैं? उनको तो पकड़ते नहीं, उनका तो औकात ही नहीं है उनको पकड़ने। सिंदूर में जो लगा, इतने दिन लगा, कौन मरे कि कौन जाने। दे कैन यूज पावर ऑन अस and police on us and think that we'll be scared. And martial power. They can't catch the actual Athankwadis. They don't know how to do it. It took them so long to catch the Sindoor. We don't even know if they're the real ones. But they'll come to parliament and target women. वाह रे वाह वाह, क्या है heroes ये? This is their level and this is their limit. Now you be careful. Be very careful. What happens when a woman gets angry? Rike said what was raised in the parliament today and the defense coming from the chair, the way we were, the marshals and the CISF officials have started to run into the chamber. It looks like we are criminals just because we are asking for a discussion on SIR, a discussion on the future of Indian citizens' voting rights. And today also how these sitting members of parliament were manhandled when they entered the well of the house, especially Renuka Chaudhary ji, where male marshal behaved in a bad manner with her, disrespectful, not correct, and goes against the parliamentary norms that we have been seeing over the years. So this, the defense of the CISF entering, the marshals that go against the opposition, this is not how a democracy functions. We are making a mockery of democracy? Are we a dictatorial parliament where only the will of the BJP will run and you all will pass bills on the basis of your whims and fancies, and with the opposition being disrespected like this? It's shameful, and I think the chair has to apologize. एलओपी को आपने बोलने का मौका दिया। मैं सर से एक चीज क्लैरिफिकेशन के लिए पूछना चाहता हूँ। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत वरिष्ठ है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो सवाल उठाया, स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि सदन में मिलिट्री आदमी लाएगा, सीआईएसएफ के जवानों को लाया, दिल्ली पुलिस को लाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है और उस दिन भी मार्शल ही थे। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो मिसलीड किया और यहाँ गलत तथ्य यहाँ सामने में रखा, आपको भी पत्र लिखा है, तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत तथ्य रखता है तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए? नहीं तो हर एक सदस्य गलत बात लिखेंगे। ये रिकॉर्ड में भी गया है। कल से मैं देख रहा हूं कि न्यूज़पेपर में भी, टेलीविजन में भी ये बात को दोहराया गया है। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी सिर्फ नहीं, ऑपोजिशन के कई लोगों ने कहा कि यह मिलिट्री पुलिस सीआईएसएफ लेके आया है, जबकि ये गलत है। जो भी इस सदन में आते हैं वो मार्शल ही होते हैं। फिर इस तरह से गलत बात करके इस सदन के गरीबों को गिराने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा तरफ से आपके माध्यम से एलओपी पूरा ऑपोजिशन पार्टी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं। माननीय लीडर ऑफ द हाउस कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज गो बैक टू योर सीट, प्लीज लेट हिम, आई विल गिव त्रिचू जी, प्लीज सीट, आई विल गिव सर। कुछ नहीं, वो ठहरे हुए थे, वो तो बोल रहे थे, तो सेम लॉ उनको भी एप्लीकेबल होता है जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप ही मेरे नेता है, वो नहीं है। नहीं, देखिए, जब ये भी थे, जब अपने मैंने एक जिक्र किया कि हमारे नहीं सीआईएस तो था,
लेकिन पहले के जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा था कि डिसरप्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये नहीं, ये आपको मालूम। और दूसरी चीज साहब, CISF जो आपने लगाया है, फिर संशोधन कराओ, CISF नहीं है, माननीय लीडर को CISF नहीं, हो गया। यहाँ सिर्फ मार्शल ही आ सकते हैं। नहीं, बोलना। मार्शल ही आ सकते हैं। ये देखिए, मैं पूछता हूं आपको, क्या ये सदन आप चला रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? ये गलत आरोप है। कौन चला रहा है? गलत आरोप है, क्योंकि उनका माननीय लीडर ऑफ द हाउस, आपने बोला माननीय लीडर ऑफ द हाउस, आपकी बात रिकॉर्ड कर दो। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, हिस्टोरिकल डे है। प्लीज क्योंकि पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो आपने 2 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, वो 2 ऑब्जर्वेशंस सदा सदा के लिए अंकित रहेंगे, रिकॉर्ड में रहेंगे और वो रेफरेंस पॉइंट बनेंगे आगे राज्यसभा को चलाने के लिए। आपने आज अपनी रूलिंग के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी किया। आपने क्लियरली ये बताया कि आपने अरे सच्चाई सुनने की ताकत नहीं होती तो यही शब्द निकलते हैं। आप बोलो। मैं ये कह रहा था कि आपने बखूबी इस बात को स्पष्ट किया कि प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करना यह अनडेमोक्रेटिक है और ये रूल्स के खिलाफ है। आपने 31 जुलाई को, 28 जुलाई को, 25 जुलाई को और 1 अगस्त को उन घटनाओं को उद्धृत किया जो प्रजातांत्रिक तरीके से हाउस को चलने में बाधक है। और आपने ये बताया कि जब कोई स्पीकर बोल रहा है, अब मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा होकर के नारे लगाएगा, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउस वर्किंग, ये काम करने का तरीका नहीं होता। मैंने कई बार कहा, ओ मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा, 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बताऊंगा आपको ऑपोजिशन कैसे होती है। दूसरी बात, जो माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि डिस्टर्बेंस करना, ये अरुण जेटली जी ने कहा था, मैं फिर कहता हूं, डिस्टर्बेंस के बहुत से तरीके हैं, इसलिए हमसे ट्यूशन ले लो। लेकिन इन डेमोक्रेसी अगर आप लाठी भांजे और आपकी लाठी मेरे नाक को लगे तो योर डेमोक्रेसी एंड्स वेयर माय नोज स्टार्ट्स, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड।